Hello everyone. Good morning to my morning viewers and very good evening to my evening viewers. Welcome to my YouTube channel Study with Muskan. Friends, एंशियंट इंडिया का हम फर्स्ट पार्ट हमारी लास्ट हिस्ट्री वीडियो में यानी पूर्व पाषाण काल के बारे में अच्छे से सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। और जिन्होंने भी वो मेरी फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड हैं और सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज ये हमारी एंशियंट इंडिया हिस्ट्री का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, इस सेशन में हम चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस करेंगे और सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? विच डेटी वाज वर्शिप्ड बाय द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? ऑप्शंस हैं ब्रह्मा, विष्णु, पशुपति, इंद्र। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पशुपति। अब जानते हैं इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। देखिए, इस तथ्य का प्रमाण हमें मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक मोहर जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है उससे प्राप्त हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड है, इसके अतिरिक्त सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो मातृ देवी की मूर्तियों की पूजा भी किया करते थे। मतलब वो पशुपति की पूजा तो करते ही थे, साथ ही वो मातृ देवी की मूर्तियों की पूजा भी किया करते थे। फ्रेंड्स, ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। विशाल स्नानागार यानी कि आप जिसको बोलते हो बाथरूम या ग्रेट बाथरूम कहाँ से प्राप्त हुआ है? वेयर वाज द ह्यूज बाथरूम ग्रेट बाथरूम फाउंड? ऑप्शंस हैं चंद्रबुदड़ो, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस महान स्नानागार की जो लंबाई है वो 11.88 मीटर है। ठीक है, 11.88। और जो चौड़ाई है वो है 701 मीटर और जो गहराई है वो है 2.43 मीटर। इस विशाल स्नानागार में क्या होता था कि धर्मानुष्ठान संबंधित स्नान होता था, मतलब किसी धार्मिक पर्व पर। ठीक है फ्रेंड्स, मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इससे कुछ जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? विच मेटल वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय मैन? लोहा, सोना, चांदी, तांबा। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ क्वेश्चन है रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ पर है? वेयर इज़ रंगपुर वेयर द कंटेम्प्रेरी हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज? ऑप्शंस हैं पूर्व उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में, पंजाब में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप इसको कमेंट में आंसर भी कर सकते हो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सौराष्ट्र में। इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित किया गया कि यहाँ के निवासी कृषक थे, जो किसान थे, वो चावल, बाजरा तथा ज्वार की कृषि किया करते थे या इससे संबंधित थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड? लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र से संबंधित है। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ है। राजगीर अशोक सिंह स्तंभ शीर्ष है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्म उपदेश है। तो आपको बताना है कि इसके अंदर कौन सा राइट मैच है। ठीक है, मतलब 3 गलत होंगे और 1 ठीक होगा। यहाँ पर कोई 1 गलत होगा और 3 ठीक होंगे, तो आपको वही देखना है कि इसमें 3 ठीक कौन से हैं। देखिए, फर्स्ट है लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र, ये आपका ठीक है। नालंदा
बौद्ध अधिगम का महान पीठ है, ये भी ठीक है। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष है, ये आपका गलत आंसर है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्म उपदेश है, ये आपका राइट आंसर है। देखते से जुड़ा हुआ इम्पोर्टेंट फैक्ट, अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष जो है वो सारनाथ से रिलेटेड है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए यहाँ पर ये हमारा रॉन्ग आंसर था। हमारा 6th क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कोई एक कथन इसमें गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हड़प्पन कल्चर इज़ नॉट करेक्ट। फर्स्ट देखिए, इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लौह के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण हुआ है, ठीक है। सेकंड है, यह उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही है। इसमें मूर्तियां बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिला है। इसमें दाएं और बाएं ओर से लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम उपयोग का संकेत मिला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारा ये उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही है, ये हमारा राइट आंसर है। इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिला है, ये भी हमारा राइट आंसर है। और जो इसकी लिपि है, ठीक है, वो क्या है, दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। तो ये भी हमारा राइट आंसर होगा। तो जो हमारा रॉन्ग आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लौह का, ठीक है, सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग प्रमाण हमें मिलता है, तो ये हमारा रॉन्ग आंसर होगा। आइए जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रारंभिक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है फ्रेंड्स। ये कैसी सभ्यता थी, नगरीय। इसकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, मतलब जिसको जो चित्र से बनी हुई थी और जिसमें से फीलिंग्स का हम फीलिंग्स को महसूस कर सकते हैं, मतलब उसको पढ़ नहीं सकते, जो कि अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी है, ठीक है, अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है। और यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, मतलब कैसे, इधर से ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स। भारत की, एक सेकंड, ये यहाँ पर की नहीं है। भारत में लोहे का प्रारंभिक प्रयोग 1000, लगभग 1000 से पूर्व से प्राप्त हुआ है, मतलब 1000 से पूर्व से हमें लोहे के प्रयोग का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, यहाँ से पत्थरों की मूर्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप हमेशा ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं है वो कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट। ऑप्शन है देसलपुर, चनहुडलो, सोहगोरा, कोटदीजी। तो फ्रेंड्स, जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं है वो होगा ऑप्शन सी, सोहगोरा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स जानते हैं। सोहगारा उत्तर प्रदेश के वर्तमान गोरखपुर जिले में अवस्थित है, ठीक है। कहाँ पर है ये, यूपी में। यहाँ पाए गए अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के हैं, इसीलिए ये क्या है, ये हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं है। ये अगर फेमस है तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के वजह से। सहगोरा अभिलेख में सूखे से पीड़ित प्रजा को राहत देने की बात कही गई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ सहगोरा के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। हमारा 8th क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए, मतलब जहाँ पर वाटर मैनेजमेंट अच्छा था, फेमस था, उसके लिए किसको जाना जाता था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन वाज नोन फॉर इट्स वाटर मैनेजमेंट। ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, धोलावीरा। ये हमारा 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों और टेराकोटा कला कृतियों में निरूपण नहीं हुआ था, ठीक है, मतलब इसको कलाकृति में यूज़ नहीं किया गया था। ऑप्शंस गैंडा, गाय, बाघ, हाथी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गाय। आइए कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोहरों पर गाय, ऊंट, घोड़ा व शेर को प्रदर्शित नहीं किया गया था, ठीक है।
ऊँट, गाय, घोड़ा, शेर, ये सब अगर आ जाए तो ऑप्शंस में, जैसे यहाँ पर गाय आया हुआ है, ठीक है, तो इनके चित्र चित्रित नहीं किए गए थे। एक श्रृंगी बैल को अधिकांशतः मोहरों पर दिखाया गया था, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम पीछे भी कर चुके हैं। ये सेकंड है बट इसके ऑप्शंस अलग हैं। ऑप्शंस है लोथल, कालीबंगन, रोपड़, पाटलिपुत्र। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र। हमने सिंधु सभ्यता में इन तीनों का मतलब हाँ सुना है इनके बारे में, लेकिन पाटलिपुत्र के बारे में तो सुना भी नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा कि ये कोई हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। मध्यकाल, नगरीय, देखिए ये कह रहे हैं कि जो मध्यकाल था, जो उसकी सभ्यता थी या वहाँ के लोगों का रहना सहना था, वो कैसा था, ठीक है। मध्यकाल में नगरीय, वैदिक समाज में कृषक, सिंधु घाटी सभ्यता में चारागाह, उत्तर वैदिक सभ्यता में जमींदारा, ये जमींदारी प्रथा। तो हमें इसकी राइट मैचिंग करनी है। मध्यकाल की जो सभ्यता थी वो कैसी थी, जमींदारी सभ्यता थी, ठीक है फ्रेंड्स। वैदिक काल की जो सभ्यता थी वो हमारी थी कृषक, ठीक है फ्रेंड्स। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, वो थी नगरीय सभ्यता। एंड उत्तर वैदिक समाज कैसा था, एक सेकेंड फ्रेंड्स, यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर है आपका ऋग्वैदिक समाज, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसकी सभ्यता कैसी थी, चारागाह, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी और यह सुमेर जैसी बड़ी शहरी सभ्यताओं में से एक थी। नेक्स्ट है, वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण संस्कृति थी, ठीक है फ्रेंड्स। वैदिक सभ्यता जो थी वो एक ग्रामीण संस्कृति थी। आर्य, यह लोग मवेशियों पर आधारित थे, ठीक है, वो यहाँ पर हमने पढ़ा चारागाह भी, ठीक है। उत्तर वैदिक सभ्यता एक कृषि सभ्यता थी और 1000 ईसा पूर्व लोहे की खोज की गई, ये हमने लास्ट पॉइंट पीछे भी क्वेश्चन में एक पढ़ा था, और इससे कृषि विस्तार में मदद मिलने लगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हड़प्पा के लोगों की राज व्यवस्था जैसा कि वस्तुपरक साक्ष्य से प्रमाणित होता है वो कैसी थी। हाउ वॉज द पॉलिटी ऑफ द हड़प्पन पीपल एज एविडेंस्ड बाय ऑब्जेक्टिव एविडेंस। तो ऑप्शन है धर्मतंत्रीय संघवादी, धर्मतंत्रीय एकात्मक, पंथ निरपेक्ष संघवादी और कुलीन तंत्रीय। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा धर्मतंत्रीय एकात्मक, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के समय राजनीतिक ढांचा कैसा था, यह कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, किंतु वस्तुतः संपूर्ण क्षेत्र एक राजधानी से प्रसारित होता था और उनके कुछ प्रादेशिक प्रशासन केंद्र थे तथा उनके प्रांतों की राजधानियां भी थी। सेकंड पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता 3 वर्णों में बटा हुआ था। पहला वर्ग था विशिष्ट वर्ग, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पा समाज कितने वर्णों में बटा हुआ था। तो पहला था हमारा विशिष्ट वर्ग, जो कि क्या करते थे, नगर दुर्ग में रहा करते थे। दूसरा था मध्यम वर्ग, वो थोड़ा खुशहाल वर्ग था। और तीसरा था अपेक्षाकृत कमज़ोर वर्ग, जो सबसे निम्न वर्ग भी कहलाता था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का एक सही चित्रण करता या करते हैं। Which of the following characters correctly depicts the people of Indus civilizations? ऑप्शंस हैं, जो वो लोग थे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, उनके विशाल महल और मंदिर हुआ करते थे,
वह देवी और देवताओं दोनों की पूजा किया करते थे। तो फ्रेंड्स ये भी हमारा रॉन्ग है कि वो युद्ध घोड़ों द्वारा खींचे गए, जबकि हमने पीछे पढ़ा था कि वो लोग शांत होते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो शांत थे और उन्होंने, ये हमने पीछे नहीं पढ़ा, शायद हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ऐसा भी नहीं था। यह देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, तो ये इसका राइट होगा, मतलब ये दोनों गलत हैं और ये राइट आंसर है। ये सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता ईंटों के बने शहरी घरों के कारण उल्लेखनीय थी, मतलब अब पीछे क्वेश्चन में ये बोला था ना कि उनके महल हुआ करते थे, तो वो इसलिए वहाँ पर रॉन्ग था। सिंधु सभ्यता के दौरान लोगों के घर बहुमंजिला होते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। मैं यही लास्ट पॉइंट अभी पिछले पेज पर यहाँ पर मैं आपको बोल रही थी कि वो युद्ध करते थे, ऐसा नहीं था, वो बड़े ही शांति प्रिय लोग थे। वे किसी भी युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। ऐसा माना जाता है कि भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा में इस संस्कृति और सभ्यता का विनाश हुआ, और कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि आर्यों के आक्रमण या फिर समुद्री सतह में परिवर्तन की वजह से इनका खात्मा हुआ। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। हमारा 14 क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर, पत्तन यानी कि हम बोल सकते हैं बंदरगाह, ठीक है, बंदरगाह कौन सा है? विच वॉज द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? रोपड़, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो, लोथल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोथल। ठीक है फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कुछ मेन पॉइंट्स। सिंधु सभ्यता नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। यह इस सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से पत्तन यानी कि बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने के लिए जो दो भारतीय थे उनका नाम क्या है? ऑप्शंस है माधव स्वरूप वत्स, वीबी राव, राखल दास बनर्जी या साथ में दयाराम साहनी, जॉन मार्शल तथा ईश्वरीय प्रसाद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राखल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी दो भारतीय थे जिन्होंने सिंधु सभ्यता की खोज की थी। आइए जानते हैं कुछ मेन पॉइंट। वर्ष 1921 में 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब यानी कि जो उस टाइम पे पाकिस्तान में था के तत्कालीन मांटगोमरी साहिबवाल ज़िले में है ये, ठीक है, तथा वर्ष 1922 में यानी कि 1922 में राखल दास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो दयाराम साहनी ने 1921 में और राखल दास बनर्जी ने 1922 में। ये क्वेश्चंस कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है आपको ये दिए हुए, यह प्रमुखतः अलौकिक सभ्यता थी और इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था लेकिन उसका वर्चस्व नहीं था, मतलब कोई आधिकारिक थोपता नहीं था इसे। ठीक है, धार्मिक तत्व तो था लेकिन उस पर आधिकारिक तरीका नहीं अपनाता था कोई। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो हमारे जो ये दोनों के दोनों कथन हैं ये दोनों सही हैं, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं रिलेटेड मेन पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है, इस काल में सूती वस्त्र बनाए जाते थे लेकिन प्रमाण हमें मोहनजोदाड़ो से मिलते हैं। ठीक है, मेहरगढ़ से कपास की खेती करने का साक्ष्य मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, दोनों ही पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का माना जाने का क्या महत्वपूर्ण कारण है? What is the important reason for the Indus Valley civilization to be considered pre-Aryan? ठीक है, ऑप्शन है तांबा, नगर नियोजन, मृद भांड या फिर लिपि। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मृद भांड। ठीक है फ्रेंड्स, मेन पॉइंट्स देखते हैं इसके।
लाल मृदभांड पर चित्रित कृष्ण वर्ण आकृतियाँ सिंधु घाटी सभ्यता तथा धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड आर्यों से संबंधित माने गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सिंधु घाटी सभ्यता का जनजीवन आर्यों के जनजीवन से अधिक विकसित था। नेक्स्ट पॉइंट है, मृदभांडों की संरचना ही सिंधु घाटी सभ्यता तथा आर्यों के काल का विभेद करती हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मेन पॉइंट हैं, इनको आप ध्यान में रखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के शहरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं? विद रेफरेंसेस टू द हड़प्पन सिटीज विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू? एक असाधारण विशेषता यह है कि घरों और शहर के दीवारों की ईंटों का औसत आकार एक समान होता था। सड़कें हमेशा पूरी तरह से सीधी नहीं होती थी और एक दूसरे को हमेशा समकोण पर नहीं काटती थी। तो हमारे यहाँ पर दोनों ऑप्शन ठीक है, मतलब हमारा सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? ठीक है, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अफगानिस्तान। सिंधु जो नदी है वो भारत में भी बहती है, पाकिस्तान से भी बहती है और चीन में से भी बहती है। आइए देखते हैं मेन पॉइंट्स। सिंधु नदी 2880 किलोमीटर की लंबाई में चीन, भारत और पाकिस्तान तीनों जगह बहती है। इसका जो उद्गम है वो तिब्बत के मानसरोवर के निकट से माना जाता है। यह नदी दक्षिण पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, और आप इसको अच्छे से ध्यान में रखो, याद रखो। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, व्हेन इज़ द बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप कंसीडर्ड? ऑप्शंस हैं उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, कुषाण काल या पूर्व काल। फ्रेंड्स, यहाँ पर पूर्व काल नहीं है, पूर्व आर्य है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा राइट आंसर यही होगा, पूर्व आर्य। मूर्ति पूजा का जो आरंभ है वो पूर्व आर्य मतलब आर्यों से पहले माना जाता है। देखते हैं रिलेटेड पॉइंट। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर अंकित देवता की आकृति तथा अनेक सैंधवपुर स्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मूर्तियाँ यह प्रमाणित करती है कि मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल में हो चुका था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दधेरी कहाँ पर है? ये एक क्या है, हड़प्पीय पुरस्थल है और ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में है, हरियाणा में है या फिर जम्मू में है? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा पंजाब। जो दधेरी है वो पंजाब में है। रिलेटेड मेन पॉइंट्स देखते हैं। दधेरी लुधियाना जिले के यानी कि पंजाब में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। यह स्थान आर्य आगमन काल से संबंधित है क्योंकि यहाँ चित्रित धूसर मृदभांड पाए गए और जो आर्य संस्कृति की विशेषता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक मेन क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा है कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आर्य संस्कृति की मेन विशेषता या मुख्य विशेषता क्या है, तो वो ये है धूसर मृदभांड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा किया करते थे? ब्रह्मा की, इंद्र और वरुण की, विष्णु की या पशुपति की? तो फ्रेंड्स, ऑप्शंस हमारा डी सही होगा, पशुपति की। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर एक योगी की आकृति बनी हुई है और इस मानवाकृति के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है। इस आकृति का संबंध रुद्र शिव से माना गया है। इससे यह प्रमाणित होता है कि सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा किया करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? मोहनजोदड़ो, आलमगीरपुर, लोथल या बनावली? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात जो वृषभ मुद्रा है वो प्राप्त हुई है? एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द फेमस ऋषभ मुद्रा रिलेटेड टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज फाउंड? लोथल से, चनहुदड़ो से, हड़प्पा से या मोहनजोदड़ो से?
तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो से। आइए मेन पॉइंट देखते हैं। मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ जो मुद्रा है वो प्राप्त हुई है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ठीक है फ्रेंड्स। सन 1922 में 1922 में राखाल दास बनर्जी द्वारा उत्खनन वस्तुओं में से, मतलब जब इन्होंने इसकी खुदाई की उसमें से एक मुहर मिली थी जिस पर कुबड़ वाले बैल की आकृति थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? सस्तंभ हॉल है, या 2 मंजिला मकान है, या विशाल स्नानागार है, या धान्यागार है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, धान्यागार। धान्यागार वो होता है जहाँ पर हम खाने वाली वस्तुओं का संग्रह करते हैं। रिलेटेड मेन पॉइंट्स देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त 2 प्रमुख स्थापत्य में विशालतम धान्यागार था। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा यही है, धान्यागार था, जिसकी लंबाई 150 फीट और चौड़ाई 50 फीट थी। ठीक है फ्रेंड। दूसरा क्या मिला है? विशाल जो स्थापत्य स्नानागार का मिला, मतलब एक धान्यागार जो फर्स्ट नंबर पर है, उससे सेकंड नंबर पर है स्नानागार, जिसकी लंबाई मतलब स्नान करने का एक जैसे आप तालाब बोल सकते हो, जिसकी लंबाई 39 फीट, चौड़ाई 23 फीट तथा ऊंचाई 8 फीट थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आप इसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल कोट तीजी। ठीक है, ये हड़प्पा स्थल है, उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? ये जो है ये किस, इसी से रिलेटेड एक सभ्यता है। ठीक है, सभ्य स्थल है ये, उसके कौन सा वो सभ्य स्थल है जिसके ये नज़दीक है? लोथल के, मोहनजोदड़ो के, हड़प्पा के, या कालीबंगा के? देखिए ये चारों के चारों हड़प्पा स्थल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पूछा गया है कि जो कोट दीजी है वो किसके समीप है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो के। ठीक है फ्रेंड्स, रिलेटेड मेन पॉइंट देखते हैं। कोट दीजी की जो खुदाई है वो 1955 में F.A. खान, ठीक है, F.A. खान के द्वारा की गई थी। यह स्थल मोहनजोदड़ो के समीप है, जो कि हमारा आंसर भी है। देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है। विभिन्न हड़प्पा कालीन स्थल, ठीक है, ये जो जितने भी हैं यहाँ पर, ये क्या है? हमारे हड़प्पा कालीन स्थल हैं, और उनसे जुड़े हुए पुरातात्विक खोज को हमने सुमेलन किया है। पुरातात्विक खोज क्या होता है कि मान लो ये जगह है और इस पर खुदाई की गई, और तो खुदाई करने के बाद उस स्थान से क्या चीज़ प्राप्त हुई हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड। तो जो लोथल है उससे मिला गोदीबाड़ा, कालीबंगा है उससे मिला जुता हुआ खेत, धोलावीरा है हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, जो बनावली है पक्की ईंट जो मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको ध्यान में रखना है। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति। ये इधर हमें स्थल दिए हुए हैं और ये कहाँ पर है, ये उनकी स्थिति दी हुई है। जैसे कालीबंगा है ये राजस्थान में है, दायमाबाद है ये महाराष्ट्र में है, और जो मांडा है वो जम्मू कश्मीर में है। ये आपसे क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट हेडिंग है हड़प्पा स्थल और इनके आधुनिक नाम। ठीक है, ये हड़प्पा स्थल हैं और ये इनके आधुनिक नाम हैं। धोलावीरा, इसका आधुनिक नाम है खादर टापू कच्छ, और ये है कहाँ पर? गुजरात में। राखीगढ़ी, ये इनके नाम नहीं है, ठीक है, ये इनका स्थल है, ये आप बोल सकते हो कि स्थिति है। ठीक है, ये इनकी स्थिति है कि कहाँ पर है। यहाँ पर आप लिखेंगे स्थिति, ठीक है, कि ये कहाँ पर है। धोलावीरा है खादर टापू कच्छ यानी गुजरात में, राखीगढ़ी है हिसार हरियाणा में, भिरडाना फतेहाबाद हरियाणा में, तो ये हमारे हरियाणा में ही है। भोगावा सौराष्ट्र गुजरात में। ठीक है फ्रेंड्स, ये दो तो एक ही जगह पर है, यानी कि हरियाणा में, ये गुजरात में है और ये भी गुजरात में है। ये दो गुजरात में है और ये दो हरियाणा में है। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है जो रह गया है, ठीक है, और ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। देखिए क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, सिंधु घाटी सभ्यता, प्लीज़ मेरे राइटिंग पे मत जाना,
अभी थोड़ा प्रैक्टिस में हूँ, इसलिए धीरे धीरे इम्प्रूव कर लूँगी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में दे दिया है। ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। ठीक है फ्रेंड्स, और जितना आप सपोर्ट करोगे मेरे चैनल को, वीडियोस को, तो मैं उतना ही मोटिवेट होकर आपके लिए सिलेक्टेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चंस या फैक्ट्स पर वीडियो लेकर आती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस सिलेक्टेड लगे हों, इम्पोर्टेंट लगे हों, जो कि हैं, क्योंकि मैंने ये सभी क्वेश्चंस NCERT बेस्ड ही लिए हैं, जो सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।